हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डिस्कस किया जाएगा वो है एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के सामने लिख करके आ रहा होगा। डिजाइन एंड लॉजिक डायग्राम, क्या लिखा हुआ है? डिजाइन एंड लॉजिक डायग्राम ऑफ ए BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर। मतलब हमें BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर के लिए जो है एक लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन करना है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको BCD टू XS3 टेबल कन्वर्जन का टेबल बनाना पड़ेगा। फिर दूसरे स्टेप में के मैप बनाना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में आप क्या बनाएंगे, लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टेबल कैसे बनेगी। राइट, ये आप लोगों के सामने टेबल बन करके लिखी हुई आ रही होगी, जहाँ पे लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड में इनपुट, राइट में क्या है, आउटपुट। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। राइट, अब इसके बाद ये क्या है, इनपुट में हमारा कौन सा कोड होगा, BCD कोड होगा। और हमें कन्वर्ट किस में करना है, XS3 में। तो आउटपुट में कौन सा कोड होगा, XS3 कोड होगा। राइट, अब BCD को हमने लिख दिया B3 B2 B1, चूँकि 4 बिट की होगी। XS3 भी हमारा 4 बिट में होगा, E3 E2 E1 E0। अब हमें क्या करना है, BCD जो नंबर है इनपुट में हमें 0 to 15 लिखना है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ 0 to 15 लिख लिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको लिख के आ रहा होगा 0 1 2 3। ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर लिखा हुआ है। इसके करस्पॉन्डिंग ये BCD नंबर हमने 4 बिट में लिख दिया है। राइट, तो अब चूँकि BCD हमारी 0 to 9 ही वैलिड होती है, इसलिए वहीं तक हम क्या करेंगे, XS3 कन्वर्जन करेंगे। राइट, तो जैसे आप लोगों के सामने ये 0 लिख के आ रहा है, ये हमने 4 बिट BCD लिखा है 0 0 0। राइट, अब इसे हमें XS3 में कन्वर्ट करना है। तो हमने बताया था कि कोई भी डेसिमल डिजिट है, मान लो जैसे हमने 5 लिया, इसमें ये हमारा क्या है, डेसिमल डिजिट है, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में है। अब इसमें हम 3 ऐड करेंगे, ये भी डेसिमल में ही ऐड करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब इस 8 का इक्विवेलेंट 4 बिट नंबर लिखेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 0। तो ये हमारा क्या होगा, XS3 कोड हो जाएगा। राइट, इसी तरह हमने इसको किया है। क्या किया कि ये हमारा 0 है, 0 में हमने 3 ऐड कर दिया, और 3 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 को जो है 4 बिट बाइनरी नंबर में लिख दिया 0 0 1 1। राइट, इसी तरह से अब हम अगर 1 की बात करें, यहाँ 1 लिखा है, 1 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 1 में तो लिखा हुआ है बाइनरी नंबर 0 0 0 1। राइट, अब इसका डेसिमल नंबर क्या है, 1 है। अब 1 में 3 ऐड करेंगे तो डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, 4। उसको हमें क्या करना है, 4 बिट बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो लिख के आएगा 0 1 0 0। यही हमारा क्या है, XS3 कोड हो जाएगा। राइट, इसी तरह से नेक्स्ट डेसिमल डिजिट हमारा क्या है, 2। इसका BCD कोड क्या है, 0 0 1 0। राइट, अब उसके बाद 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 को हम 4 बिट बाइनरी में लिखेंगे तो 0 1 0 1 लिखेंगे, जो कि हमारा क्या है, XS3 कोड होगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 3 लिखा है, 3 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा। ये तो हमारा 3 लिखा हुआ है BCD में, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा। 6 को हम 4 बिट बाइनरी में लिखेंगे तो क्या होगा, 0 1 1 0। राइट, इसी तरह से हम लिखते हुए चले जाएंगे। सपोज करो 4 है, 4 में 4 का BCD क्या है, 0 1 0 0। अब 4 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 7 को 4 बिट बाइनरी में लिखेंगे तो क्या होगा, 0 1 1 1। राइट, यही हमारा क्या है, XS3 कोड हो जाएगा। इसी तरह से हमें कन्वर्जन करते हुए चले जाना है। कन्वर्जन करते हुए चले जाना, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, कुछ दूर जाने के बाद हमें पता चलेगा कि 9 मिल जाएगा। 9 में का जो BCD है वो है 1 0 0 1। राइट, जैसा कि आप लोगों के सामने लिख के आ रहा है। अब 9 में अगर हम 4 जोड़ते हैं, ठीक है, सॉरी 9 में हम 3 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को हम 4 बिट बाइनरी में लिखेंगे, क्या होगा, 1 1 0 0, जैसा कि ये लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, 1 1 0 0। क्लियर। तो चूँकि हमारा BCD 0 to 9 ही वैलिड होता है, 0 to 9 वैलिड होता है, इसीलिए 0 to 9 तक हम XS3 कोड कन्वर्जन कर लिए। ठीक है, 9 में 3 जोड़े 12 आया, 12 को हमने 1 1 0 0 लिख दिया। तो 0 to 9 तो हमने लिख दिया XS3 में। अब इसके बाद आता है हमारे पास और स्टेट कौन सी, 10 से लेकर के 15 तक। ये हमारी BCD तो होती ही नहीं है, क्योंकि BCD हमारा 0 to 9 ही वैलिड है। तो जब ये वैलिड नहीं है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम XS3 कोड कन्वर्जन कर नहीं सकते। इसीलिए XS3 कोड में हमने x लिख लिया है। x मतलब क्रॉस लगा दिया हमने, क्रॉस मतलब डोंट केयर है।
राइट। आप यहाँ पे क्रॉस की जगह पे डी भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप डी लिखते हैं या क्रॉस लिखते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने क्या है, चूँकि हमारा 0 to 9 ही BCD वैलिड है, इसलिए 0 to 9 तक के हमने एक्सेस 3 कन्वर्जन किया। उसके बाद 10 से लेके 15 तक इनवैलिड होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सेस 3 में क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया या डोंट केयर लगा दिया, राइट। इस तरह से हमारी टेबल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही टेबल कंप्लीट होती है तो हम स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, के मैप बनाना है। अब बात आती है कि के मैप किसके लिए बनेगी, तो के मैप हमेशा आउटपुट के लिए बनेगी। आउटपुट में हमारा एक्सेस 3 कोड दिया है, तो साथ के मैप हम किसके लिए बनाएंगे, E3 के लिए बनाएंगे, E2 के लिए बनाएंगे, E1 के लिए बनाएंगे, E0 के लिए बनाएंगे, राइट। अब इस तरह से हमें कितनी के मैप बनानी पड़ेंगी, 4 के मैप बनानी पड़ेंगी। और कितने वेरिएबल की के मैप बनेंगी, तो चार वेरिएबल की के मैप बनेगी, B3 B2 B1 B0। ये हमारा क्या है, इनपुट है। तो इनपुट कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, तो इसलिए हमें 4 वेरिएबल की के मैप बनानी पड़ेगी, राइट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब हम E3 की बात करते हैं, तो E3 में जहाँ 1 आया होगा उसको के मैप में हम 1 फिल करेंगे, जहाँ क्रॉस आया होगा उसको के मैप में हम क्रॉस फिल करेंगे, और जहाँ पे 0 आया होगा उसको हम के मैप में फिल नहीं करेंगे, ध्यान रखना। जैसे ये 0 आया है, इसको हमने के मैप में कहीं फिल किया है, नहीं किया है, राइट। लेकिन अब यहाँ देखो क्या है, ये वाला 1 आया 5 पे और 6 पे, यहाँ देखो ध्यान से देखो, ये 5 पे है और ये 6 पे है। देखो इसके करेस्पॉन्डिंग 5 लिखा है, इसके करेस्पॉन्डिंग 6 लिखा है। तो 5 और 6 पे हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। ये 5 होगा, ये 6 होगा, राइट। क्योंकि ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने क्या किया, 5 और 6 पे क्या कर दिया, 1 कर दिया। ये 6 ये है, ये 7 है, राइट। तो अभी पूरा टेबल हम दिखा देते हैं, 1 मिनट यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा। अब देखिए 1 कहाँ पे है, 5 पे 1 है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये 6 पे 1 है, 7 पे भी 1 है यहाँ, ठीक है, 8 पे भी 1 है और 9 पे भी 1 है, राइट। हम सिर्फ E3 वाला कॉलम चेक कर रहे हैं, राइट। तो हमने E3 में देखा क्या, 5 से लेकर के 9 तक 1 है, तो हमने यहाँ 5 भरा, 6 भरा, 7 भरा, 8 भरा और 9 भरा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 1 भर दिया। अब इसके बाद टेबल में आपको दिख रहा होगा कि 10 से लेकर के 15 तक E3 में क्या है, क्रॉस बना हुआ है। तो इसलिए हम के मैप में क्या है, यहाँ 8 9 हो गया। तो 1 मिनट यहाँ पे जाओ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखते हैं, 8 5 6 7 8 9 हमने 1 भर दिया था। अब हमने क्या करेंगे, 10 11 12 13 14 15, ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। अब ये सब लगाने के बाद अब क्या करना है, हमें के मैप की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो जब के मैप की ग्रुपिंग करेंगे तो हमने क्या किया कि इस तरह से एक ले लिया, ये हमारा ऑक्टेट तैयार हो गया। अब हमारे ये 3 1 बच रहे होंगे, यहाँ से ये ले लिया, एक क्वाड तैयार हो गया। फिर एक 1 बच रहा होगा, तो यहाँ से ए लेकर के एक और क्वाड बना लिया। तो इस तरह से हमारा E3 के लिए एक ऑक्टेट और 2 क्वाड जो है बन जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो अगर ऑक्टेट को सॉल्व करते हैं, मैं इसको हटा दिया, ये ऑक्टेट बन रहा है। ऑक्टेट में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, और ये पूरा कॉमन मतलब कंबाइंड हो रहा है। तो इसकी अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे नहीं, तो ये 1 हो गया। और इसमें से क्या है, 1 1 और 1 0 में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 किसके लिए होगा, B3 के लिए होगा, इसीलिए हमने यहाँ B3 लिख दिया, राइट। अब नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वाड आ रहा होगा। ये वाले क्वाड में देखो यहाँ जो है ये क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। तो 1 किसके लिए होगा, B2 के लिए होगा, इसलिए हमने यहाँ B2 लिख दिया। अब इन दोनों में भी कॉमन आ रहा होगा कोई, 1 कॉमन वाला भी 1, ये वाला 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B0। तो B2 ये हमारा था ही, और B0 और आ जाएगा, तो B2 B0 हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद इस वाले क्वाड की बात करते हैं। इस वाले क्वाड में क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, किसके लिए, B2 के लिए, B2 लिख दिया। अब यहाँ से भी इन दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, ये लेफ्ट वाला 1 कॉमन आ रहा है, ये किसके लिए होगा, B1 के लिए होगा, इसलिए हमने यहाँ B1 लिख दिया, राइट। तो इस तरह से आप जो है के मैप को सॉल्व करेंगे और अपना जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, E3 के लिए B3 + B2 B0 + B2 B1, क्लियर। अब इसके बाद हम किसके लिए जो है के मैप बनाएंगे। अब हम जो के मैप बनाएंगे वो E2 के लिए बनाएंगे, जैसा कि आप लोगों के सामने ये दिख रहा है। अब E2 की जब बनाएंगे तो E2 वाले कॉलम को चेक करेंगे,
ठीक है, वो क्रॉस भी आएगा। इसमें मुझे आधे दिख रहा है 0 to 8। अब 0 to 15 वाला पूरा जो लाइन है, ठीक है, E2 वाले कॉलम उसको चेक करेंगे। जहाँ 1 होगा उसको के मैप में 1 भरेंगे, जहाँ क्रॉस लगा होगा उसको के मैप में क्रॉस भरेंगे। तो क्रॉस तो 10 से 15 ही लगा है, उसको हम क्रॉस लगा देंगे। बाकी 1 देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, ये वाला 1 1 पे आ रहा है, ये वाला 1 2 पे आ रहा है, ये वाला 1 3 पे आ रहा है, ये वाला 1 4 पे आ रहा है। अर्थात के मैप में 1 2 3 4 को हम क्या भरेंगे, 1 भरेंगे। तो देखते हैं E2 वाली के मैप। E2 वाली के मैप आपको यहाँ सामने दिख रही है, 1 2 3 4, इसको हमने 1 भर लिया। बाकी 10 to 15 जो है वो हमारा क्या है, क्रॉस है। तो 10 11 12 13 14 15 ये हमने क्या कर दिया, क्रॉस लगा लिया। इस तरह से हमने क्रॉस लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद हम यहाँ से इसको एक क्वाड बना लिया, यहाँ से ऐसे करते हुए ये हमारा क्वाड 1 हो गया, राइट। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे और ऐसे दूसरा क्वाड बना लिया, राइट। फिर उसके बाद ए वाला 1 बच रहा, तो यहाँ से हमने एक पेयर बना दिया, तो ये हमारा तीसरा बन जाएगा, राइट। यहाँ से बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या मिलेगा। फर्स्ट क्वाड ये मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन क्या कर रहा है, इसमें से तो 0 0 मतलब B2 बार ये हो गया। और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 1, तो ये हो जाएगा B0, तो B0 B2 बार, राइट। इसी तरह से हम दूसरे क्वाड को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों में कॉमन आएगा 0 मतलब B2 बार, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ रहा है, B2 बार आ रहा है। और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है तो वो 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ वाला भी यहाँ वाला भी। तो ये किसके लिए है, B1 के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे B1, तो यहाँ देखो B1 आ गया, राइट। तो इस तरह से B1 B2 बार आ गया। इस पेयर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, 1 मतलब B2 आ गया। और यहाँ ये दोनों 0 0 हैं, तो क्या हो जाएगा, B1 बार और B0 बार। तो इस तरह से E2 के लिए भी हम के मैप सॉल्व कर लेंगे। सेम तरीके से आप लोग के मैप बनाएंगे, किसके लिए, E1 के लिए और E0 के लिए। जहाँ पे 1 आ रहा होगा के मैप में वहाँ 1 फिल करना है, जहाँ क्रॉस आ रहा होगा के मैप में क्रॉस भरना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ बना रखा है, देखो ये जहाँ 1 आ रहा था वहाँ 1 फिल कर दिया है, जहाँ क्रॉस हो क्रॉस फिल कर दिया। फिर उसका ग्रुप करेंगे, एक क्वाड ए बन जाएगा, दूसरा क्वाड ए बन जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। यहाँ से हमें मिल रहा है क्या कि ये दोनों मिल करके एक XNOR गेट फॉर्म कर रहे हैं, B1 XNOR B0, राइट। तो यहाँ से E1 मिल जाएगा। अगर E0 की बात करते हैं तो E0 में देखो ये वाला कॉलम है, कौन सा, लास्ट वाला, ये वाला कॉलम ऐसे देखते चले जाएंगे। जहाँ 1 है उसको 1 भर देंगे, जहाँ क्रॉस लगा है वहाँ क्रॉस भर देंगे। 0 को बिल्कुल भी के मैप में नहीं भरेंगे। तो ऐसा भरने के बाद हमें E1 की के मैप मिल गई थी। अब हम क्या है, E0 की के मैप बना लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ से एक ऑक्टेट बन जाएगा E0 में, जिसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 और 0 कॉमन आएगा, मतलब B0 बार आ जाएगा। तो E0 की वैल्यू B0 बार आ जाएगी। स्टेप 2 में के मैप जब टोटल सॉल्व हो जाएगी, सबका एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तब हम आएंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 ये है, राइट। अब क्या बनाना हमें, लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए हमने इस तरह से 4 लाइन और नॉट गेट वगैरह लगा लेंगे, जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे, ठीक है। और इस तरह से लगाने के बाद अब E3 में देखो हमें क्या मिला है, E3 में मिला है B3 प्लस B2 B0 प्लस B2 B1, राइट। इसको हमें यहाँ बनाना है। तो इससे हमें क्या है कि 2 AND गेट लगेंगे, एक और गेट लगेगा। यहाँ से देखो B2 मिल रहा है और B0 प्लस B2 और B1 प्लस B3 यही मिल रहा था। तो अब यहाँ से दोनों के लिए हमने AND गेट बना दिया, B3 को डायरेक्ट OR गेट में लगा दिया, और ये इन सब के आउटपुट को OR गेट में लगा करके हमें E3 मिल जाएगा। तो ये आप जो है बना लेंगे लॉजिक डायग्राम। इसी तरह से E2 के लिए बन जाएगा। E1 हमारा XNOR गेट आ रहा था, B1 XNOR B0, तो हमने एक XNOR गेट बनाया। यहाँ से देखो ये B1 लगा दिया, यहाँ से हमने B0 लगा दिया, तो हमारा E1 मिल गया। E0 जो हमारा मिल रहा है B0 बार मिल रहा है, तो B0 बार की लाइन हमारी ये है, तो यहाँ से हमने इसको कनेक्ट करके डायरेक्ट जो है
E0 ले लिया। इस तरह से हमारा BCD टू XS3 कोड कन्वर्जन हो जाता है। मतलब इसके लिए हम लॉजिक डायग्राम डिजाइन कर लिए BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर के लिए, राइट। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा या इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे अगर, तो आपको जो भी वीडियो जैसे चैनल पर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।